लेके आते हैं और सारे सवाल करवाते हैं। 48 बचे, क्या करते आप ऐसे करते 8 बचे 40 के 0 हासिल 4 और 4 बचे 20 और 4 24 240 लिखते। हम कहते हैं कि जब 5 है तो 2 से भाग, 25 है तो 4 से भाग, 125 है तो 8 से भाग। बस यहां 2 से भाग दे देंगे तो 24 हो गया, एगो 0 बैठा देंगे 240 हो गया। लीजिए 5 है 2 से भाग दे देंगे 32 है, एगो 0 बैठा देंगे 320। 5 है 2 से भाग दे देंगे 42, एगो 0 बैठा देंगे 420। आप कहेंगे अच्छा ये 84 था तब ना 2 से भाग दे दिया, 85 रहता तब। आइए देखिए 89 है, क्या करना है 5 से भाग करना है तो 89 को 2 से भाग दे दीजिए, 44.5 हो गया ना, 44.5। यहां पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया यहां पर। तो 10 से गुना करना है ना, 10 से गुना करना है ना, क्योंकि आपने 2 से भाग दिया है तो इसमें 2 से गुना भी करना होगा। मैथ का तो रूल है ना कि 2 से भाग तो 2 से गुना, तो 5 दूना 10 हो गया, 2 से भाग तो इतना हो गया। अभी 0 को हटाना है तभी दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव का मतलब है बट्टा में एक 0, 0 से 0 कट जाता है। इस दशमलव का दशमलव हटता था, बट्टा में 10 आता, 10 से 10 कटा, ये 445 जो बच गया, यही आपका आंसर हो गया 445। देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए आपको केवल 2 से भाग देना है, तो जब 2 से भाग दिए तो हुआ 44.5, तो 44.5 यानी दशमलव यहां होता। तो अब जब हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सोचो यहां 445 बट्टा 10 गुना 10 होता, काहे कि दशमलव हटाए तो नीचा में एक पर एक 0, अभी 10 से 10 कट जाता 445, यानी केवल 10 हटाना, एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव से ही 0 कट जाता है। देखिए 2 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 5 है तो 2 से भाग, 2 से भाग, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, बस हो गया। आइए 2 से भाग दे देंगे, 623 हो जाएगा, एक 0 बैठा देंगे। समझ रहे हैं ना, काहे कि 1246 है भैया, 1246 है और गुना 5 है, तो अगर 2 से भाग देकर 2 से गुना कर दिया जाए तो कोई दिक्कत। ये आता है 623 और ये आता है 10, तो हो गया ना 62,3,0, ये हो गया ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। अगला आ जाइए ना, देखिए ना 88 या 25 है, तो आपको पता है ना 5 रहेगा तो 10 बना लेंगे, 25 है तो 100 बना लेंगे, और 125 रहता तो उसको 1000 बना देते गुना करके। ये 25 है यानी कि आप 4 से गुना करेंगे तो 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 25 है तो यहां पर 100 आ जाएगा, यानी 2 0 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं इसका कंसेप्ट ये हुआ कि 88 गुना 25 है, अगर इसमें हम 4 से भाग देकर 4 से गुना कर देते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 बार में, अल्लो 25 चौका कितना हो गया 100, तब 22 गुना 100 कितना हो गया 2200। यह है कॉन्सेप्ट आपका। तो बस अब यह चीज नहीं करना, अब तो माइंड में हो जाएगा, बिना पेन के आप कर पाओगे, नहीं कर देते। यहां 2 से भाग 25 है तो 4 से भाग तब 22 आता और 2 0 यानी 2200 हो जाता है। तो दोस्तों यहां 25 है तो हम 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 तिहाई हमारा हो जाएगा कितना 12, 4 से भाग दे रहे हैं हम, तो 4 तिहाई 12, अब 3 उतरा तो 3 पर भाग नहीं लगेगा, तो 0 देकर 4 को भी उतार देंगे, 34 हो जाएगा। तो 4 8 32, शेष बचेगा 2, 2 पर 0 20, दशमलव दे दिए तो 0। अब 4 से तो 4 5 20, खत्म। अब देखिए यहां है 25, यानी कि 25 है तो यहां पर हमें 100 से हो जाएगा गुना। अब इस दशमलव को हटाना है तो 1 0 काट देंगे, नहीं क्योंकि दशमलव का मतलब बट्टा में एगो 10, 0 कट गया। अब 10 से गुना 30 85 0 हो जाएगा आपका आंसर, 30 85 0, यही ना 30,850। लीजिए इसको करते हैं 4 तिहाई 12। अब यहां पर क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 भाग नहीं लगेगा, 3 उतरे भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 36 उतर जाएगा, तो 4 नमा 36, अब 25 को तो 100 बनाए हैं, तो 100 बनाए हैं तो 2 0 लगा दिए हैं, हो गया आपका गुना।
समझ रहे हैं ना, 4 से भाग तो 4 से गुना, 4 से गुना तो 100 हुआ, केवल 4 से भाग दे, क्या 100 को हटाना है, बस 0 लगा देना है। 100 से गुना करने का यही मतलब है। अगला देखिए, अगला सवाल अब 8 वाला हो गया। तो दोस्तों 125 को 8 से गुना करने पर 1000 होता है। 125 को 8 से गुना करने पर क्या होता है, 1000 होता है। तो जब 5 रहे तो 2 से गुना करके 10 बना लेंगे, 25 रहे तो 4 से गुना करके 100 बनाते हैं, और 125 है तो 8 से गुना करके 1000 बनाते हैं। इसीलिए 5 वाला में हम 2 से भाग देते हैं, इधर 2 से भाग देते हैं। यही 25 वाला रहता है तो इधर 4 से भाग देते हैं। 125 वाला रहता है तो हम 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 और 3 0 लिख देंगे, ठीक है। 5 2 से भाग तो 1 0, 4 से भाग तो 2 0, और 8 से भाग तो 3 0 उतार देना है। लीजिए 8 दूना 16 या 3 0 उतार देना है। नहीं तो सोचिए क्या ऐसे भाग देते, ज्यादा से ज्यादा 16 5 80 ऐसे करके लिखते, फिर 16 दूना 32, 32 8 40 ऐसे लिखते। आप ऐसे भाग देते, ज्यादा से ज्यादा करते तो 16 5 80, 16 5 80 8, 16 दूना 32 8 40 शेष 4, 16 21 16 और 4 20 ये करते। और यहां 16 में 8 से भाग दिया, 8 दूना 16, 3 0 उतर गया। 8 चौके 32 3 0 आपका आ गया, बात खत्म है। 8 से भाग लगा दीजिए ना, 8 से अपना मन से भाग दीजिए। लीजिए 8 एकम 8, जरूरी नहीं है कि दशमलव में हो। 8 एकम 8 शेष बच गया 5, 5 पर 9 59, 8 7 56, 3 3 पर 6 36, 36 तो 8 चौके 32 शेष बचा 4, चूंकि 36 है तो 8 चौके 32 शेष 4 तो 8 पचे 40, 8 पचे 40। 1000 से गुना है आपका, इसका मतलब 1 दशमलव हटाना है तो 1 0 हटाना है। 74 45 100, यानी आपका गुना है 74 45 100। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको आज का एक टॉपिक आपको समझ में आ गया कि जब भी हमको 5 से 25 से और 125 से गुना करना रहेगा तो नियम हमारा यही कहता है कि अगर 5 से है तो 2 से भाग, 25 से है तो 4 से भाग, 125 से है तो 8 से भाग, और इसमें 1 0 देते हैं, इस वाले में 2 0 देते हैं, इस वाले में 3 0 देते हैं। यही था ना, क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करिएगा अच्छा लगा है तो।